रूसी हमले का तीसरा दिन है और भीषण जंग जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। और बड़ी खबर आपको दे दें, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की ओर से चेतावनी दी गई है, लंबे युद्ध के लिए दुनिया तैयार रहे, ये युद्ध लंबा चलेगा, ये मैक्रों ने कहा है। इससे पहले जेलेंस्की की ओर से सभी देशों से अपील की जा रही थी कि उन्हें सैन्य मदद दी जाए, उन्हें और सहायता पहुंचाई जाए ताकि वो रूसी सेना का मुकाबला कर पाए। उन्होंने ये भी कहा था कि नेटो डरता होगा लेकिन वो नहीं डरते, वो युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनकी ओर से वीडियो भी जारी किया गया कि झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो कीव छोड़ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कीव में ही डटे रहेंगे, हथियार नहीं डालेंगे, वो रूसी सेना का सामना करेंगे, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया से मदद चाहिए। रूस को आइसोलेट कर दिया जाए, उसकी इकोनॉमी को हिट किया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए ताकि रूस बैकफुट पर आ जाए, उसे पीछे धकेला जाए। लेकिन दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा इस वक्त मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की इस बड़ी चेतावनी के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि लंबे युद्ध के लिए दुनिया रहे तैयार, ये युद्ध लंबा चलेगा। यानी कि युद्ध ऐसा नहीं है कि कीव पर कब्जा जमा लिया रूस ने और उसके बाद इस युद्ध का अंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से रिहायशी इमारतों को वहां पर टारगेट किया गया है। ये कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस की ओर से। लगातार ये बमबारी की जा रही है, रॉकेट आगे जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, बम बरसाए जा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं आग का गोला आसमान में धधकता हुआ, उसके बाद ये धुएं का गुबार जो पूरे आसमान को ढक लेता है। और ये तबाही के निशान, तबाही का मंजर आज हम देख रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में। ये बहुमंजिला इमारतों को किस तरह से टारगेट करना अब रूसी सेना ने शुरू कर दिया है। जो रूसी सेना है, उसके टैंक हैं, उसकी सैन्य गाड़ियां हैं, वो कीव में अंदर दाखिल हो चुकी हैं। और कोशिश यही है, मंशा यही है कि कीव पर कब्जा जमा लिया जाए और पीछे धकेल दिया जाए यूक्रेन की सेना को, ताकि वो मजबूर हो जाए अपने हथियार डालने के लिए, सरेंडर करने के लिए। तो उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई और सधे हुए कदमों के साथ, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई रूसी सेना हालांकि मुकाबला करने की कोशिश जरूर कर रही है यूक्रेन की सेना, क्योंकि यूक्रेन की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि उनकी ओर से भी विमान को मार गिराने में उन्हें कामयाबी मिली है, जिसमें 150 पैराट्रूपर्स मौजूद थे रूसी सेना के। लेकिन जो रूस की ओर से जो क्लेम्स किए जा रहे हैं, उनकी ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, बड़े स्तर पर तबाही का ऐलान रूसी सेना की ओर से किया जा रहा है। और उनका कहना है कि 14 सैन्य हवाई पोस्ट तबाह कर दिए गए हैं, 19 कमांड पोस्ट तबाह कर दिए गए हैं यूक्रेन के, 87 टैंक तबाह कर दिए गए हैं, 118 सैन्य गाड़ियां, 28 रॉकेट लॉन्चर, 24 एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 9 यूएवी तबाह कर दिए गए हैं यूक्रेन के। तो राजधानी कीव में ये रूस का बड़ा हमला, अब तक का ये सबसे बड़ा हमला हम देख रहे हैं और आज का दिन कहा जा रहा है निर्णायक साबित हो सकता है इस लड़ाई में। रिहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला रूस की ओर से और बिल्डिंग को भारी नुकसान। पहले हालांकि रूस कह रहा था मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, सैन्य ठिकानों को ही तबाह किया जाएगा, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए रिहायशी इमारतों में भी ये आप नुकसान देख सकते हैं। तो कितने बड़े स्तर पर ये तबाही हो रही है और ऐसे में जो सिविलियन डैमेज होगा वो तो होगा ही होगा। और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कई लोग घायल होते हुए और उन्हें राहत और बचाव की टीम ले जाते हुए, तो वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये रिहायशी इमारत है, बड़ी इमारत, बहुमंजिला इमारत, और उसको कितने बड़े स्तर पर ये नुकसान हुआ है आप देख रहे हैं। ये धुएं का गुबार उठता हुआ आसमान में, ये वहां पर कोशिश भी की जा रही है कि जहां जहां आग धधक रही है उसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन जितने बड़े स्तर पर यह तबाही मचाई है आज रूसी सेना ने, उसके टैंक तबाह कर दिए गए हैं, सैन्य वाहन नष्ट कर दिए गए हैं, एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम उसके तबाह कर दिए गए हैं। ऐसे में यूक्रेनी सेना को सामना करने में वहां पर काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.